हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय माता दी। दोस्तों, आज मैं भगवान जगन्नाथ के बारे में आपको बताऊंगी कि जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ कैसे अठखेलियाँ करते रहते हैं। और भगवान जगन्नाथ सबके कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी सखा बन जाते हैं, कभी नारायण बन जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ बड़े ही दयालु हैं। तो उनकी एक कथा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, एक समय की बात है। ये बहुत अच्छी कथा है और सच्ची कथा है, कलयुग की घटना है ये। तो भगवान जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम रघुनाथ था। तो रघुनाथ बालक ही था, यही 16-17 साल का। तो वह भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति थी उसके पास। तो भगवान जगन्नाथ के साथ वह हमेशा रहता था, उनको हमेशा साथ लिए रहता था, हमेशा उनके साथ खेलता, उनको जहाँ जहाँ जाता लेके जाता, उनको अपने पास बिठा के उनको खिलाता नहलाता, दोनों बातें करते। तो ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी को अपना दोस्त मान बैठा था रघुनाथ, और उनका जो है बहुत ध्यान रखता था। तो भगवान जगन्नाथ भी रघुनाथ को बहुत चाहते थे और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे भगवान जगन्नाथ। तो वह कभी कभी आके उसके सपने में उससे बातें भी करते थे। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ ने को कटहल खाने का मन किया। तो दोस्तों, तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि चलो आज मैं कटहल खाता हूँ और चुरा के कटहल खाऊंगा। तो फिर वह रघुनाथ के सपने में आए। वह सोया हुआ था अपनी कुटिया में, और उसके सपने में आए भगवान जगन्नाथ और उसको उठाए, बोले कि रघुनाथ रघुनाथ उठो, और मुझे कटहल खाने का मन कर रहा है। तो रघुनाथ ने कहा, प्रभु आपको कटहल खाने का मन कर रहा है तो आपके लिए तो पता नहीं कितने सारे व्यंजन रखे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे सब लोग भोग लगाते हैं। तो मैं आपको सुबह कटहल जो है आपको भोग लगा दूंगा, आप खा लेना। तो बोले कि नहीं, ऐसे कटहल मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा कटहल राजा की बाग से जाके चुरा के कटहल खाने का मन कर रहा है। तो रघुनाथ ने कहा, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो प्रभु? अगर राजा की बाग से हम कटहल चुराएंगे तो सैनिक हमें पकड़ के जेल में डाल देंगे, और वैसे भी राजा हमको बहुत जानते हैं। तो उस देश के जो राजा थे तो रघुनाथ के बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रघुनाथ की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी, तो इसलिए राजा भी रघुनाथ को बहुत पसंद करते थे। तो फिर राजा ने तो रघुनाथ भी बोले, नहीं मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, अगर मुझे कोई पकड़ लेगा तो सैनिक पकड़ लेंगे तो राजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि रघुनाथ कटहल चुराने आए थे। तो फिर ऐसे क्या हुआ, तो भगवान जगन्नाथ ने रघुनाथ से कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है। तो फिर उसके बाद वो रघुनाथ को उठाए और उठा के राजा के बाग तक ले गए, कटहल के बाग तक। और वहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे, पहरेदारी कर रहे थे। किसी तरह दोनों जन नज़र चुरा के वहाँ गए कटहल के पेड़ पर। तो पेड़ के पास तो भगवान जगन्नाथ ने कहा रघुनाथ से कि जाओ तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ, वहीं से कटहल फेंकना, मैं कटहल पकड़ लूँगा। तो रघुनाथ सोचे कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो है ही, तो मैं कटहल फेंक दूंगा। तो बोले कि आप तो इतने छोटे हो, कैसे कटहल पकड़ लोगे? तो बोले कि नहीं मैं पकड़ लूँगा, जाओ तो तुम चढ़ो। तो रघुनाथ जो बड़ा सा पेड़ था जिसपे बहुत बड़ा कटहल लगा हुआ था, वही कटहल चुने और वही कटहल ऊपर से नीचे फेंक दिए। इधर भगवान जगन्नाथ उनको तो पेड़ पे चढ़ा दिए और खुद गायब हो गया। अब जब कटहल नीचे गिरने की आवाज़ आई तो सैनिक इधर उधर देखने लगे, कहाँ से आवाज़ आई, कहाँ से आवाज़ आई। तो उस पेड़ के पास पहुँचे सैनिक तो कहने लगे कि देखे कटहल नीचे गिरा हुआ और कटहल 2 टुकड़ों में फट गया है। तो और देखे कोई इधर उधर नहीं है, तो जब पेड़ के ऊपर देखे तो रघुनाथ है। तो सैनिक जो है रघुनाथ को पहचान लिया और उनको उतारे और राजा के पास लेके गए। तो राजा ने कहा कि क्यों रघुनाथ जी, आप कटहल ले रहे थे, आपका अगर कटहल खाने का मन कर रहा था
तो आप जो है मुझसे बता दिए होते तो मैं कटहल आपके घर भिजवा देता। आपको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। अब रघुनाथ जी लगे रोने और कहें कि भगवान राजन, मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि मैं कटहल चुराऊं। तो भगवान जगन्नाथ मुझे लेके यहाँ तक आए थे और बोले कि मेरा कटहल खाने का मन कर रहा है और भी चुरा के खाने का मन कर रहा है, और वो भी राजा के बाग का। तो इसलिए मैं उनके कहने पे आया था प्रभु। तो राजा बोले कि अच्छा, ये ऐसी बात थी। तो राजा को ये विश्वास था कि हाँ, कि रघुनाथ जो है भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सब लोग भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास गए तो देखे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गायब थी। तो फिर राजा ने उसको रघुनाथ को छोड़ दिया, और जब मूर्ति गायब थी तो दूसरे दिन फिर भगवान जगन्नाथ रघुनाथ के सपने में आए। तो रघुनाथ जी से पूछा कि कैसी लगी मेरी आँख मिचौली रघुनाथ जी। तो रघुनाथ बोले, प्रभु आपने तो मुझे बहुत बुरे फंसाया और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया, और आप खुद वहाँ से गायब हो गए। तो बोले कि मैं तो नटखट हूँ ही, तो मेरी नादानियाँ तुम नहीं जानते मेरी कहानी, तो मैं तुम्हारे साथ नटखटपन कर रहा था। तो ये थी भगवान और भक्त की कहानी, भगवान जगन्नाथ की कहानी दोस्तों। तो अब आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।